आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानू। खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पे। बिहार में 6 नवंबर को होने वाले पहले मरहले के इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू। पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। सीटों की तकसीम को लेकर अहम पार्टियों में जारी है गौर व खौज। भारत और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ किया इत्तेहाद का मुजाहरा। अफगानिस्तान ने कहा भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे अपनी सरजमीन का इस्तेमाल। काबुल में वाक़ भारत के तकनीकी मिशन को दिया जाएगा हिंदुस्तानी सफारतखाने का दर्जा। सीएम योगी ने गोरखपुर में 118 करोड़ रुपए की पसंदी और नक्सलिज्म का होगा खर्च। और अब खबरें तफसील से। 2 से 43 असेंबली सीटों पर होने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज पहले मरहले की वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यानी आज से 6 नवंबर को होने वाले पहले मरहले के रायदही के लिए सभी पार्टियों को उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल कर 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमार खान मुत्तकी एक हफ्ते के दौरे पर भारत आए हुए हैं। मुत्तकी का ये दौरा 2021 में अफगानिस्तान के इक़्तिदार पर तालिबान के काबिज होने के बाद पहली बार वजीर सतह का हो रहा है। इस दरमियान आज दिल्ली में वजीर खारजा एस जयशंकर ने तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के दरमियान नुमाइंदे सतह के मुज़ाकरात भी हुए। मीटिंग में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही जयशंकर ने काबुल में हिंदुस्तानी सफारतखाने फिर खोलने का ऐलान भी किया। Your invitation to Indian companies to explore mining opportunities in Afghanistan is also deeply appreciated. This can be discussed further. Excellency, we have a shared interest in boosting trade and commerce. I'm glad to note the commencement of additional flights between Kabul and New Delhi. Our educational and capacity building programs have long nurtured the Afghan youth. We will expand avenues for Afghan students to pursue studies. Is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. Your invitation to Indian वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से कबल गोरखपुर के लोगों को तोहफा दिया। वज़ीर आला ने गोरखपुर तरक्याती अथॉरिटी के जरिए चलाए जा रहे पाम पैराडाइज रिहायशी मंसूबे के तहत बने EWS और LIG मकानात की चाबी मुस्तफदीन को सौंपी। इसी के साथ ही वज़ीर आला ने गोरखपुर तरक्याती अथॉरिटी के तकरीबन 118 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ रोशनी के मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद भी रखा। तकरीब से कबल वज़ीर आला ने महकमे जंगलात के ताउन से शजरकारी करके माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। इस दौरान वज़ीर आला ने कहा गुज़िश्ता 11 बरसों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में 4 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 60 लाख गरीबों को रिहाइश मुहैया कराई गई है। आगे बढ़ने के लिए और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार लाभान्वित हो जाता है अगली बार दूसरे लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो। इससे पहले भी हम लोगों ने गोरक्स इनक्लेव के रूप में एक आवासीय व्यवस्था उसका लॉन्च किया था बगल में आपके चंपा देवी पार्क के पास। इससे पहले हम लोगों ने राप्ती नगर में भी गरीबों के लिए बने हुए आवास की एक स्कीम वहां लॉन्च की थी और पत्रकार फोरम को भी वहां पर एक व्यवस्था दी थी। अलग अलग तबके के लिए आवासीय स्कीम समय समय पे निकाल करके उन्हें अच्छे आवास देने की एक व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे हर व्यक्ति के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक आवास की सुविधा मिल सके, एक छत प्राप्त हो सके। बहनों और भाइयों, देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक आवास उपलब्ध करवाया। आप अनुमान करिए 4 करोड़ लोगों को ये फ्री में आवास उपलब्ध करवाए गए। उत्तर प्रदेश में हम लोग अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास फ्री में उपलब्ध करवा चुके हैं। 60 लाख से अधिक गरीबों को।
सीएम योगी ने दिवाली के त्यौहार के सबब रियासत के हर जिले में स्वदेशी मेला मुनक्किद करने की हिदायत दी थी। इसी सिलसिले में आज से धनतेरस तक गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में चलने वाले स्वदेशी मेले का इफ्तिताह वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया। ये मेला धनतेरस तक रोज सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। इस दौरान सीएम योगी ने मेले में मुल्क में बनी मसनूआत की नुमाइश और फरोख्त के लिए लगाए गए स्टॉल्स का दौरा भी किया और एक एक स्टॉल पर जाकर मसनूआत की मालूमात हासिल की। हमारा व्यापारी लोकल मार्केट में भी उसकी प्रोडक्ट की उसके द्वारा पैदा किए गए उत्पाद की खपत हो और इसके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के उस अभियान को आगे बढ़ा सके। यानी जो स्वदेशी है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होती है? यानी स्वदेशी है क्योंकि हमारे श्रमिकों का श्रम का पसीना और हमारे व्यापारी और उद्यमियों का पैसा उसमें लगा है। भारत का पैसा भारत के अंदर लगेगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। अगर भारत का पैसा मुनाफे के रूप में दुनिया में किसी मार्केट में चला जाएगा, किसी देश में जाएगा, तो यही मुनाफे का पैसा बाद में भारत के खिलाफ अलगाववाद, नक्सलवाद और आतंकवाद में खर्च होता है। यही पैसा दुरुपयोग होता है। यह हमारे लिए आवश्यक है कि हमारा पैसा हमारी हस्तशिल्पी कारीगरों और श्रमिकों के हाथों में जाए। यह पैसा दुनिया के मार्केट में न जाए, दुनिया के देशों में न जाए, बल्कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत के निर्माण में हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हो, भारत को विकसित भारत बनाने में हो। और विकसित भारत बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश होगा। बुलंदशहर के हमीरपुर में चौरा देवी मंदिर के अहाते में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेले का इफ्तिताह वज़ीर मुमलिकत बराए जल शक्ति रामकेश निषाद ने किया। मेले का मकसद जिले के दस्तकारों, कारीगरों और सनतकारों की मसनूआत को आम लोगों तक पहुंचाना और दिवाली के मौके पर मुल्क में बनी मसनूआत की खरीदारी को फरोग देना है। मेले में महकमे बागवानी, खादी और देही सनत, हथकरघा और कपड़ा सनत, खवातीन देही गुजर बसर मिशन, ODOP, विश्वकर्मा श्रम सम्मान स्कीम, वजीर आला नौजवान तरगीब स्कीम के मुस्तफदीन समेत मुख्तलिफ खुद इमदाद ग्रुपों के स्टॉल लगाए गए। समाजी और सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद महकमे सकाफत और नौजवान बहबूद के ताउन से मुनक़िद किया गया। वजीर रामकेश निषाद ने मुल्क में बनी मेला का आयोजन हमीरपुर जनपद में हुआ है। ऐसे पूरे प्रदेश में अपने स्वदेशी उत्पादों के बढ़ावा के लिए इस कार्यक्रम अभियान को लिया गया है। हमारे हमीरपुर जनपद और पूरे प्रदेश में जो अपनी स्वदेशी चीजें हैं उनके उत्पादन के बढ़ाने के साथ में लोगों को प्रेरणा दी जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि जितना हम अपना देश के उत्पादन को ग्रोथ के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे और देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इन्हीं अभियानों के अंतर्गत आज स्वदेशी मेले का आयोजन हुआ। देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाएं, तो निश्चित रूप से हम एक शुद्ध सनातन शीर्ष पुरातन संस्कृति के जो उपहार हैं, तो कहा भी जाता है अपनी माटी, अपना देश और अपना संस्कृति, अपना गणवेश। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो स्वदेशी की परिकल्पना है कि हम अपने देश की माटी, अपने देश के वैज्ञानिक, अपने देश के इंजीनियर, इससे लेकर के हम जो भी उत्पादन है, जो भी उस पर करें, और उसके लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। समाज में जनजागरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। खबरें अभी और भी, उससे पहले लेते हैं ये वक्फा। हो गया इंतजाम।
किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। जिला संभल के यौम तासीस के मौके पर मुनक्किद दूसरे संभल कालकी महोत्सव में रियासती हुकूमत की वजीर बराए शहरी तरक्यात और तवानाई अरविंद कुमार शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने बल्दियाती इदारों के सनती मित्रों को एजाज से नवाजते हुए उन्हें तौसीफी सनत पेश की और हरी झंडी दिखाकर सफाई गाड़ियों को रवाना किया। इस मौके पर वजीर तवानाई ने गुज़िश्ता रोज हुई BSP की रैली में मायावती के जरिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के सवाल पर कहा कि योगी जी और वजीर आजम मोदी के काम ही काबिले सताइश है। दिल से अगर कोई बदलेगा तो तारीफ ही करेगा, दिमाग से बोलेगा तो अपने ढंग से बात करेगा। कल की महोत्सव जो चल रहा है उसमें लगभग 2,500-3 हजार जनता का प्रतिभाग हो रहा है। बहुत सफल, बहुत बड़ा ये महोत्सव कहा जाएगा। मैं उस महोत्सव के आयोजकों को, विशेष रूप से जिला अधिकारी को, प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ आज विशेष रूप से नगरीय प्रशासन को केंद्र में रखते हुए आज के महोत्सव का विषय था, इसलिए मुझे विशेष रूप से याद किया गया। मैं यहाँ आया भी। नगर विकास विभाग की अनेक हमारे निकायों का मैंने नाम जैसा कि अपने अभिभाषण में भी पढ़ा, सभी निकायों के कुछ न कुछ काम यहाँ हुए हैं और उनकी काफी बड़ी लगभग 25.5 करोड़ रुपए के कामों का यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लिसानी यूनिवर्सिटी अपनी 10वीं तक़सीम-ए-सनात तकरीब 14 अक्टूबर को मनाने जा रही है। तकरीब में कुल 144 ज़हीन तलबा को मेडल और 1,392 तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की जाएंगी। 61 तलबा को गोल्ड, 42 को सिल्वर और 41 को कांसे के तमगे दिए जाएंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा ने बताया कि तक़सीम-ए-सनात तकरीब में रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ मशहूर फिल्मसाज मुजफ्फर अली भी शामिल होंगे। हमारे विश्वविद्यालय का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का 10वां कॉन्वोकेशन 14 अक्टूबर को 10:30 बजे इसी प्रांगण में होगा और इसकी अध्यक्षता करेंगी हमारी ऑनरेबल चांसलर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जो कि गवर्नर भी हैं यूपी स्टेट की। चीफ गेस्ट हैं मुजफ्फर अली जी, जो कि हमारे बहुत अच्छे फिल्म निर्माता हैं, पेंटर हैं और सोशल वर्कर भी हैं। साथ में हमारे 2 गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर श्री योगेंद्र उपाध्याय जी और रजनी तिवारी जी, जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं हायर एजुकेशन के लिए। इसके अलावा हम लोग 1393 डिग्रियां देंगे और 146 मेडल्स, इसमें 127 छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। आलमी यौम ज़हनी सेहत के मौके पर लखनऊ में लॉयंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट की जानिब से लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। KDMU के महकमे ज़हनी अमराज के ताउन से मुनक्किद इस कॉन्फ्रेंस का मौजू ज़हनी सेहत और बहबूद था। कॉन्फ्रेंस में ज़हनी सेहत को तरजीह देने के लिए आलमी कोशिशों पर गौर व खौज किया गया। आज ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का कार्यक्रम जो है रिलायंस इंटरनेशनल, KG मेडिकल यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है। ये हमारे रिलायंस इंटरनेशनल का, WHO का और दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का यही रोल है कि लोगों में मेंटल अवेयरनेस क्रिएट की जाए। आज की दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या है वो केवल यही है कि लोगों में मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और तमाम तरीके के मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित हो रहे हैं। कानपुर शहर में हुए गैर कानूनी पटाखों के धमाके के बाद पुलिस इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू की। ACP स्वरूपनगर सुमित राम टीके की क़यादत में पुलिस टीम ने फजलगंज थाना हल्के के गुरु नानक मार्केट में छापे मारे। छापे के दौरान एक गोदाम से 60 क्विंटल से ज्यादा पटाखों का जखीरा बरामद किया गया। बड़ी मिकदार में माल होने के सबब कई लोडर मंगवाने पड़े। घने आबादी वाले इलाके से इतनी धमाका खेज अशिया बरामद होने से इलाके में सन्नाटा
हल्ला और सनसनी फैल गई। गोदाम में गैर कानूनी पटाखा रखने वाला शख्स फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। कल ही मूलगंज में एक बड़ी घटना हुई थी और हम इस अवैध पटाखों के भंडारण के ऊपर कार्रवाई तो कर ही रहे थे, इंटेलिजेंस जमा रहे थे और आज हमको पक्की खबर मिली, उसके अंतर्गत हमने पटाखों का सीजन किया। स्टॉक करीब 150 के अराउंड बक्से हैं कार्टन से और एक कार्टन का वेट 40 किलो के करीब है, तो टोटल 60 क्विंटल के पटाखे हैं। जितना हमें सूचना मिली है कि ये पंजाब हरियाणा से ये पटाखे ला रहे थे और यहाँ से यूपी के अलग अलग भागों में जा रहे थे, जैसे आज उन्नाव की तरफ कुछ ट्रक गई। साल 2025 के नोबेल अमन अवार्ड का ऐलान हो गया है, जो वेनेजुएला की अहम अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो को दिया जाएगा। इसका ऐलान नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने किया है। मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला में जमहूरी हुकूक को फरोग देने और तानाशाही हुकूमत के खिलाफ पुरअमन जद्दोजहद के लिए एजाज से नवाजा गया। उन्हें आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी हर साल इस अवार्ड के लिए ऐसे लोगों या इदारे का इंतखाब करती है जो अमन को फरोग देने, ममालिक के दरमियान हम आहंगी को मजबूत करने और समाज के लिए काम करने में ताउन देते हैं। खबरें भी और भी हैं, उससे पहले लेते हैं एक वक्फा। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर एनडीए इत्तेहाद के अंदर एक माह से सीट शेयरिंग को लेकर जारी रस्साकशी पर अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। जल्द ही एनडीए खैमे की जानिब से सीटों का ऐलान किया जा सकता है। इसकी पहली झलक आज दिल्ली मरकजी वजीर चिराग पासवान और मरकजी वजीर नित्यानंद राय के दरमियान हुई मीटिंग में नजर आई। मीटिंग को दोनों ही लीडरान ने मुस्बत करार दिया। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि जहां मेरे वजीर आजम नरेंद्र मोदी खड़े हैं, वहां मुझे अपने वकार की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी। हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत है। मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। बिहार इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियां अपने दमखम का मुजाहरा कर रही हैं। बिहार की इंतखाबी रैली में यूपी का तड़का भी जोरदार लगने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत यूपी के करीब 6 वज़रा बिहार में एनडीए की जीत की कोशिश के लिए उतरेंगे। सीएम योगी बिहार के दोनों मरहलों के इलेक्शन में स्टार कैंपेनर रहेंगे और तकरीबन 24 रैलियां करेंगे। इन रैलियों के जरिए वो 50 से ज्यादा असेंबली हलकों के राय दहिंदगान तक अपनी बात पहुंचाएंगे। बिहार के बड़े रहनुमा भी अपने असेंबली हलकों में सीएम योगी की रैलियां कराना चाहते हैं, जिससे उनका असर बढ़े। बीजेपी की मरकजी क़यादत ने इंतखाबी लाएअमल को जारहाना और असरदार बनाने के लिए यूपी के तजुर्बेकार और संजीदा लीडरान को बिहार में भेजा है। सीएम योगी की रैलियां पार्टी की तशहीर को मजबूती देंगी और इंतखाबी जोश में इजाफा करेंगी।
वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य भी बिहार इलेक्शन में अहम जिम्मेदारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिहार इंतखाबात में बीजेपी के मुआविन इंतखाबी इंचार्ज हैं। उन्हें बुनियादी तौर पर मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा राय दहिंदगान को राग़िब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार में केशव प्रसाद मौर्य 20 से ज्यादा इंतखाबी जलसे करेंगे, जहां वो पार्टी की पॉलिसियों और हुसूलियाबियों की तशहीर करेंगे। उनके सरगर्म किरदार पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है ताकि इंतखाबी लाहे अमल मौसर और वसी पैमाने पर कारआमद हो सके। इंटरनेशनल कालीन मेला 11 से 14 अक्टूबर तक भदोही में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ करेंगे। मेले में 67 ममालिक के 400 से ज़ायद इम्पोर्टर्स और भारत के 150 से ज़ायद कालीन एक्सपोर्टर्स हिस्सा लेंगे। अमेरिकी टैरिफ के सबब भदोही के कालीन सनत पर असर पड़ा है, क्योंकि कुल एक्सपोर्ट का 60% अमेरिका जाता है। बावजूद इसके इस मरतबा 44 अमेरिकी इम्पोर्टर्स ने हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कुलदीप राज वाटल के मुताबिक मेले से सनत को पूरे साल तिजारत और रोजगार मिलता। मुख्तलिफ रियासतों के एक्सपोर्टर्स भी अपनी विरासती और डिजाइन के सैंपल की नुमाइश करेंगे। हमने अमेरिकन बायर्स को इनवाइट किया है और 44 बायर्स रजिस्टर हुए हैं। लिस्ट हमारे पास है अमेरिका से। हाँ, और जब ये टैरिफ की प्रॉब्लम नहीं थी, टैरिफ नहीं भी था, तो उस टाइम भी 50 से बायर नहीं आते थे ज्यादा। इस दफा 44 रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से हमने ये देखते हुए कि अमेरिकन बायर्स को हमने प्रोत्साहन देना है, 40 बायर्स को हमने पूरा पैकेज दिया है, रहने का और एयर टिकट का, और 40 की आइटनरी आई है हमारे पास। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिजनेस कितना जनरेट होगा, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो किस लिए आ रहे हैं हमारे पास, अपनी समस्याएं बताने के लिए आ रहे हैं। और हमारे लिए तो वही बिजनेस है कि अगर कोई सीरियसली हमारे पास बिजनेस को रेगुलराइज करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आ रहा है, तो वो समझ लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे इमीडिएटली बायर्स आते हैं, स्टैंड पे बैठ के ऑर्डर नहीं लेते हैं और वहीं पे माल नहीं खरीदते हैं। यहाँ पे सैंपल्स होते हैं, सैंपल डेवलपमेंट्स होती हैं, और वो एक अगले 3-4 महीने तक, 5 महीने तक वो प्रोसेस चलता रहता है। तो ये 44 बायर्स ने रजिस्टर किया है, 40 बायर्स हमारे कंफर्म्ड हैं, मेरे पास लिस्ट है, ये सारी चीजें हैं। और साथ में जैसे मैंने अपने कहा कि यूके जिन जिन कंट्रीज के साथ हमारा एफटीए हो रहा है। खबरों में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। Welcome to the very new episode of Open Mic. तुम्हें भूल जाने की सिर्फ सर झुकाने से खुदा